बहुत मस्त सवाल है। पूजा पाठ करते हुए क्या डेटिंग लाइफ वगैरह में वो पॉसिबल है कंटिन्यू करना या कैरी ऑन करना? आपकी ही इंटरनल सेल्फ वार्निंग देगी और रिपल्शन देगी अगर आप किसी फीमेल के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे जो समझ लो बहुत खोई हुई है आज के संसार में। बिकॉज तुम अपनी असलियत पहचान लेते हो बोथ एट गॉड लेवल एंड महा बेवकूफ लेवल। हम जब बड़े होते हैं तो हम अपने एजेंडाज बनाते हैं, फिर वो एजेंडाज के ऊपर काम करते हैं, फिर वो सारे प्लान्स फेल होते हैं, फिर हमें दुख होता है, दर्द होता है, एटसेट्रा। फिर जाके हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ की तरफ जगना शुरू करते हैं। नॉर्मली ये बहुत डेंस लाइफ है क्योंकि इसमें कई बार ये चीज़ दिमाग में आती है जैसे मैं पहले ऐसा नहीं था पर जब 12th के बाद जब मेरा आईआईटी का एग्ज़ाम ख खराब हुआ था, तो याद है मैंने मेरी मम्मी को भी रोते हुए देखा था, मेरे पापा की भी तबीयत खराब होती देखी थी। तो उस दिन से है ना अलग मम्मी ने बोला था यार तू एक गणेश जी की आरती करना शुरू कर दे, हम्म। ठीक है? तो तब से है ना थोड़ा-सा लाइक अपने कल्चर की तरफ पूजा वगैरह और जो भी आइडियोलॉजीज़ होती हैं, इसमें विश्वास बढ़ गया है। तो इस चीज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं क्या अपनी डेटिंग लाइफ़ में? आपका सवाल ये वाला मेरे को बहुत पसंद आया। ये वाला सवाल मेरे को बहुत पसंद आया। मैं बताता हूँ क्यों। आपका सवाल है कि अपना पूजा पाठ करते हुए और अपने कल्चर की प्रैक्टिसेस और वो सारी चीज़ों को करते हुए क्या डेटिंग लाइफ वगैरह में वो पॉसिबल है कंटिन्यू करना या कैरी ऑन करना? बहुत मस्त सवाल है ये, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये बहुत मस्त सवाल क्यों है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप जब इन प्रैक्टिसेस के अंदर घुसोगे, किसी भी टाइप की प्रैक्टिस होगी जहाँ पे आप खुद के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने लगते हो या अपनी रिलेशनशिप विद ओवरऑल ब्रह्मांड बिल्ड करने लगते हो कॉस्मोस के साथ, आप जिस प्रकार के इंसान हो वो बदलना शुरू हो जाता है और वो बहुत ही सटल तरीकों से बदलता है। वो ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो रहे हैं या 5 दिन में घर में सोने की मुर्गी मिल गई, पता नहीं क्या, मतलब ये सब नहीं होता। बहुत सटल तरीकों से होते हैं जहाँ पे बेसिकली आपकी जो एग्जिस्टेंस है उसकी, फॉर से लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, वाइब्रेशन बदलने लगती है जैसे कहते हैं, ठीक है। और मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी, जिस तरह से हमारा फिजिकल शरीर है, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करने लगें, ठीक है, अगर हम खाना ढंग से खाने लगें एट्सेट्रा, तो हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बॉडी नहीं होती जो हमारे पास होती है। हमारे पास एक इमोशनल बॉडी होती है, हमारे पास एक एस्ट्रल बॉडी होती है। ऐसे करते करते ये अलग अलग यहाँ पे चल रहा है कार्यक्रम। अब ये जो कार्यक्रम है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मांगलिक कार्यक्रम है वो है ये वाली फील्ड के अंदर काम करना, जहाँ पे आप करना शुरू कर दिया आपकी मम्मी की बोलने की वजह से। क्योंकि वो इतना मांगलिक कार्यक्रम है, उसमें क्या होता है कि उसमें ना बिना इनवाइट किए कोई आ नहीं पाता, ठीक है तो बहुत मस्त कार्यक्रम, बहुत इंजॉयबल कार्यक्रम। लेकिन उसको ना सब लोग पर्सनली करते हैं, मतलब वो ऐसी चीज़ है जो दुनिया में डिस्प्ले नहीं करनी चाहिए। अब इससे क्या होगा ना कि मेजोरिटी जो आज के यंगस्टर्स हैं वो ऑब्वियसली ये सब तो कर नहीं रहे, तो प्रॉब्लम क्या है कि आप उन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिस पर्टिकुलर बॉडी में आपके चेंजेस आ रहे हैं ना, आपको आपकी ही इंटरनल सेल्फ वार्निंग देगी और रिपल्शन देगी अगर आप किसी फीमेल के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे जो समझ लो बहुत खोई हुई है आज के संसार में, और अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी खोई हुई है। तो इसके दो साइड्स ऑफ द कॉइन है। एक है कि मेजोरिटी लोगों के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको लिटरली गंदा लगेगा। और गंदा मैं जज नहीं करना चाहता, मैं बोल रहा हूँ गंदा लगेगा इन द सेंस कि अंदर से खुद एक रिजेक्शन आएगा। इवन इवन दो अगर आप फिजिकली करने की कोशिश करोगे, अंदर से आपको कोई चीज इससे हटा रही होगी और वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट होएगा, क्योंकि इंटेलेक्ट से सुपीरियर इंटेलिजेंस है वो, ठीक है। और जो उस इंटेलिजेंस को मतलब समझ सके, उसके ऊपर काम कर सके, उसको प्रिजर्व करके रख सके, जो बहुत मुश्किल है आज के टाइम्स में। लेकिन वो इंसान की लाइफ बहुत बदलती है। और वो इंसान की लाइफ किस तरह से बदलती है? सबसे पहले वो उसको फालतू के इंसानों से दूर करती है। इसमें दोस्त भी जाते हैं, ठीक है, इसमें बहुत लोग छूटते हैं, ठीक है। कोई भी इंसान जो अपने ऊपर काम करना शुरू करे, चाहे वो पूजा का रास्ता हो, चाहे वो सेल्फ इंक्वायरी का रास्ता हो, चाहे वो फ्री मैन का रास्ता हो, कोई भी रास्ता हो, अगर वो खुद के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू कर रहा है इंसान, अगर वो आइसोलेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर रहा है इंसान, अगर वो अपने आप के साथ नंगा होना शुरू हो रहा है इंसान, तो बेसिकली क्या होना है कि सूनर और लेटर उसने अकेला होना है। क्योंकि उसने आज तक जिस तरह से जीवन जिया था वो पहले छूटेगा और उसके साथ सारी जुड़ी हुई चीज़ें छूटती हैं। अब क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस फील्ड में ना आजकल सोसाइटी वैसे नहीं चलती जैसे पहले चलती थी। पहले गुरु होते थे लोगों के, ठीक है, फिर गुरुकुल का सिस्टम होता था, एजुकेशन का ये सब होता था। अब आजकल वो नहीं है। तो क्या होता है कि इस जर्नी में ना हर इंसान कहीं ना कहीं जाके अकेला हो जाता है। और वो कहीं ना कहीं जब अकेला होता है ना, वो अकेली फीलिंग कैसी है कि एक तो जो तुम्हारी पुरानी जिंदगी थी जहाँ पे तुम अपने स्ट्रेंथ्स यूज कर, जैसे आज अगर मैं चाहूँ तो मैं जहाँ पे रह रहा हूँ ना, मैं वहाँ पे हर इंसान की वाइफ को पटा लूँ, ठीक है। लेकिन अब मतलब मैं उस दुनिया में हूं ही नहीं कि मैं वो एक स्किल सेट को पावर के लिए यूज कर रहा हूं। और बीच में समझ लो ये ब्रिज है जहां से हम क्रॉस ओवर करते हैं टू इनसाइड, ठीक है।
वो मुकाम एक आ जाता है जब आप वो ब्रिज के ऊपर होते हो और ना इधर की दुनिया दिख रही होती है और आगे कहाँ जाने वाले हो वो भी नहीं दिख रहा होता, बहुत खोया हुआ लगता है। लेकिन फिर भी अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी इंसान आसानी से आ सकता है, ठीक है। और बाकी लोग ऑटोमेटिकली छूटते हैं इसकी वजह से, आदतें छूटती हैं, बहुत कुछ छूटता है, बहुत कुछ सोचने के तरीके बदल जाते हैं, एक अलग लेवल की ह्यूमिलिटी आने लगती है, रिस्पेक्ट आने लगती है, बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज तुम अपनी असलियत पहचान लेते हो, बोथ एट गॉड लेवल एंड महा बेवकूफ़ लेवल। तुम समझ जाते हो मैं दोनों हूँ, ठीक है। कई बार इस ह्यूमिलिटी की वजह से भी है ना, घर वाले कहते हैं कि यार तू इतना सीधा क्यों बनता है लोगों के सामने, लोग तेरा यूं करके चल जाता है। मेरा ऐसा ना, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, वो जो जाने हाँ वो जाने। हाँ, मतलब एक एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड ना अपनी फितरत को नहीं बदलना चाहिए, या अपनी जो कोर नेचर है उसका एक रीज़न होता है। और हमारी जो कोर नेचर है ना, किसी की कोई भी हो, वो कोर नेचर एम्ब्रेस करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि टेक्निकली हम सब लोग यहाँ पे पैदा होते हैं पर्टिकुलर एजेंडाज के साथ, वो हमें नहीं पता होता। हम जब बड़े होते हैं तो हम अपने एजेंडाज बनाते हैं, फिर वो एजेंडाज के ऊपर काम करते हैं, फिर वो सारे प्लान्स फेल होते हैं, फिर हमें दुख होता है, दर्द होता है, एटसेट्रा, फिर जाके हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ की तरफ जगना शुरू करते हैं नॉर्मली। तो मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि अपना जो कोर सेल्फ है उसके ऊपर लोगों को स्टार्टिंग से काम करना चाहिए, क्योंकि या स्टार्टिंग से पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो लाइफ को बहुत लाइट कर देती है। लाइफ तुम्हारी डेंस नहीं होती। तो फॉर एग्जाम्पल जिन फीमेल्स के साथ आप डेट करने की कोशिश करोगे, आप जानते नहीं उनकी लाइफ कितनी डेंस है। उनकी लाइफ सुबह उठती है फ़ोन चेक करके, नोटिफिकेशन चेक करके, और रात ख़त्म भी वैसी होती है बिस्तर में पड़े हुए, जब तक मतलब सारी लाइटें बंद हो गई लेकिन फ़ोन की लाइट अभी भी उसने मतलब इनविजिबली कब्जा किया हुआ है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत डेंस लाइफ है, क्योंकि इसमें थॉट बहुत ज़्यादा है। थॉट क्यों बहुत ज़्यादा है? क्योंकि फालतू का स्टिमुलेशन है, फालतू का स्टिमुलेशन है क्योंकि फालतू की इन्फॉर्मेशन है, और वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अब ऐसा नहीं है कि ये एप्स किसी एल्गोरिदम पे चलती है, इन्होंने लोगों को एल्गोरिदमाइज किया हुआ है, वो उनका बिहेवियर कंट्रोल कर रही है, हम्म। ठीक है। मतलब वही लड़की कल अब उठ के शीशे के सामने जाके 1500 फोटो खींचेगी जो उसने कल वैसी खींची है, ठीक है, और कल 15 में से 100 में से सिलेक्ट करके डाला है, अब वो आज सेम चीज़ करेगी। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि वो जो डेंसिटी है ना, जो इंसान अपने ऊपर काम करते हैं उनको ये डेंसिटी नहीं पसंद, क्योंकि जो इंसान अपने ऊपर काम करते हैं उनको दिखने लग जाता है कौन से लोगों की लाइफ फोर्स उनके हाथ में नहीं है। मतलब आज आप सर्टेन तरीके से एक प्रोसेस पे स्टार्ट हो गए हो, बट आपके पास क्यूरियोसिटीज हैं, आपके सवाल हैं, आपके अंदर की फीलिंग्स हैं, सब अलग अलग स्टेजेस पे हैं। कुछ है जो दुनिया से बहुत जुड़ी हुई हैं, कुछ है जो दुनिया से दूर जाना चाहती हैं, ठीक है। कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्फ हैं जो बहुत जोर से चाहते हैं फीमेल्स को, कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ योर्स आर देयर जिनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ठीक है चाहता तो हूँ लेकिन जुड़ूं किधर, यहाँ पे मेरे को कोई कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा जहां मैं जुड़ सकता हूँ। एग्जैक्टली। समझ रहा हूं मैं। तो बेसिकली क्या है कि आपकी लाइफ फोर्स अगर आपके पकड़ में आने लगती है ना, जो ऑब्वियसली अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी मेजोरिटी लाइफ फोर्स फिर भी आपके पकड़ में, जब आपकी लाइफ फोर्स आपकी पकड़ में आने लगती है तो ये सब होता है, एक स्प्लिट आता है, एक पुल पुश आता है तुम्हारे अंदर, ठीक है। ये जब मेरे साथ हुआ था तो लोगों ने मेरे को बहुत अनशन मेडिकल डायग्नोसिस दिए हुए, और मेरे साथ ये बहुत अलग अलग लेवल्स पे हुआ है, जिसकी वजह से मैंने बहुत सफ़र किया है, बहुत कुछ लूज़ किया है, एटसेट्रा। और अगर आप तो नए हो, बट अगर आप मेरे को चेक करोगे फ्रॉम माय फर्स्ट ओल्डेस्ट यूट्यूब वीडियो से, करते करते थोड़े थोड़े इंटरवल्स में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये बंदा बदले जा रहा है, क्योंकि मैंने कभी भी मतलब स्क्रीन पे कोई कैरेक्टर नहीं प्ले किया, मेरे को इन्फ्लुएंसर वगैरह कुछ नहीं बनना मेरे को, तो वो आपको दिखेगा और उसकी इंटेंसिटी दिखेगी, और आपको अच्छा लगेगा अगर आपको वैसे टाइप के दर्द नहीं हुए लाइफ में।